नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, जिसके अंतर्गत हम आज ज्योग्राफी के कुछ मोस्ट आईएमपी जो फैक्ट हैं उसको करेंगे, जो आपका मध्य प्रदेश प्री 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे कि आपसे क्वेश्चन कराया कि भारत जो है पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे उनकी सीमा टच होती है। तो उसी प्रकार जो पाकिस्तान है वो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है। चीन जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अपनी सीमा साझा करता है। उसी प्रकार जो नेपाल है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करता है। जो भूटान है वो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और एपी से अपनी सीमा साझा करता है। जो बांग्लादेश है वो पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है। और जो बांग्लादेश है ये सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है भारत से। यानी कि भारत में जितने भी पड़ोसी देश हैं, अगर उन देशों की बात की जाए कि सर्वाधिक सीमा भारत जो है किस देश से साझा करता है, तो वो है बांग्लादेश। हुआ क्लियर? ठीक है। जो म्यांमार है वो एपी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से अपनी सीमा साझा करता है। सबसे बड़ा जिला पूछेगा तो वो है कच्छ गुजरात का, और सबसे छोटा जिला पूछेगा तो वो है माहे पुदुचेरी का। भारत म्यांमार के बीच में जो सीमा तय होती है वो होती है मिस्पी, पटकोई, नागा तथा अराकान योमा पहाड़ी से तय होती है। हुआ क्लियर? भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जो अपनी सीमा समुद्र से साझा करते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यहाँ से क्वेश्चन कराया कि यहाँ पे सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य तय करता है समुद्र से, तो वो है गुजरात। और सबसे कम सीमा जो साझा होती है समुद्र से, वो राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। हुआ क्लियर? उसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जैसे कि भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, जो दर्रा बुर्जिला हो गया, जोजिला दर्रा हो गया, पीर पंजाल हो गया और बनिहाल दर्रा हो गया। ये सभी दर्रे, और एक कौन सा, अराकोमा दर्रा, ये सभी दर्रे कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में। यानी कि बुर्जिला, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, काराकोमा, ये सभी दर्रे जो है कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसी प्रकार से बड़लाचा दर्रा पूछा, सीप किला पूछेगा तो ये कहाँ पर है, ये हिमाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से थाल घाट, भोर घाट जो है महाराष्ट्र में है। खैबर बोलोन जो है ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मान दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये दोनों दर्रे कहाँ पर है, यूके यानी कि उत्तराखंड में है। उसी प्रकार से नाथुला दर्रा हो गया, जलेफला दर्रा हो गया। ठीक है, ये कहाँ पर है, सिक्किम में है। बोम डिल्ला दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, ये दोनों जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तीजू जो है मणिपुर में है। पाल घाट जो है केरल में है। और जो मकरान और गोमल ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में। हुआ क्लियर? आपसे पूछेगा स्टेट या देश, ये कौन सा दर्रा कहाँ पर है, तो ये आपको याद होना चाहिए। कुछ मोस्ट आईएमपी चैनल है जो करते हैं विभाजित, जैसे कि 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं। उसी प्रकार से जो 9 डिग्री चैनल है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करते हैं। उसी प्रकार से 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार को अलग करते हैं। ग्रेट चैनल जो है ये इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कौन सा चैनल किसको अलग करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप देखना, अनाईमुडी क्या है। अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया की सबसे उच्चतम चोटी है। उसी प्रकार से पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है, यानी कि ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये जो मिलन बिंदु है क्या है, तो ये नीलगिरी पर्वत है। वह क्लियर? क्वेश्चन आपको आएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन पॉइंट है वो कौन सा है, तो वो नीलगिरी पर्वत है। मुंबई से गोवा तक के पश्चिमी घाट को खालिस्तान कहते हैं, तो वो कहते हैं कोणार्क। जैसे कि आप देखना, ये है मुंबई, ये है गोवा, यहाँ के बीच के तट को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोणार्क तट। क्वेश्चन आपको आएगा कोणार्क तट जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो वो गोवा से मुंबई तक है।
जो तट मालाबार है ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो वो ओनली केरल राज्य में है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर है, तो मुंबई में है। ये ध्यान रखना कि जो चित्रकूट जलप्रपात है ये कहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पर है, तो वो इंद्रावती नदी पर है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना कि भारत में सबसे कम वर्षा पूछता है तो कहाँ पर होगी, वो होगी लेह में, और सर्वाधिक वर्षा पूछता है आपसे तो वो कहाँ होती है, वो होती है मासिन राम में। ठीक है, ये ध्यान रखना कि भारत हो या विश्व हो, इसमें सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो पर्वतीय वर्षा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जो जलकुंभी है उसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। 2005 में एक्ट बना था कौन सा, भारत द्वारा आपदा प्रबंधन एक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आया कि आपदा प्रबंधन एक्ट कब का है, तो ये 2005 का है। एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है नापथा झाकरी। कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है, तो वो है कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के बीच में है। और जो नदी कृष्णा है ये जो है विवाद का विषय बनी हुई है किस पर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। ये ध्यान रखना कि कोयला ऊर्जा स्रोत को उद्योग की जननी कहा जाता है। जहां पर भी कोयला उत्पन्न होगा उसके आसपास जो है उद्योग पैदा हो जाते हैं। हुआ क्लियर, क्योंकि कोयला का मतलब क्या है, ऊर्जा, और जहां ऊर्जा होगी वहां पे उद्योग लगेगा। सिंपल सी बात ही है। ठीक है, तो ध्यान रखना भारत का आधुनिक ऊन का जो कारखाना है ये स्थापित किया गया था कानपुर में 1876 में। हुआ क्लियर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी ने परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन कभी आएगा कि आधुनिक भारत का मंदिर परियोजना को किसने कहा है, तो वो नेहरू जी ने कहा है। ध्यान रखना हर साल मध्य प्रदेश पीएससी जो है 1 कोट लाता ही है। ठीक है, अमृत परियोजना का संबंध किससे है, तो वो है नदियों को जोड़ने से। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी है, तो वो है दामोदर घाटी परियोजना, जो अमेरिका के टेनेसी घाटी के मॉडल पर बनाई गई है। देश की पहली जल विद्युत परियोजना शिव समुद्र कहाँ पर है, यानी किस नदी पर है, तो वो कावेरी नदी पर है। ये ध्यान रखना कि ये देश की पहली जल विद्युत परियोजना है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि किस नदी पर है, ये कावेरी नदी पर है। ये ध्यान रखना कि निश्चित वाहिनियों के द्वारा हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है और इन वाहिनियों के जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। यानी कोई नदी बह रही है तो उसे कहेंगे अपवाह, लेकिन नदियों में आके जो आसपास ट्रिब्यूटरी एड होती है उसे कहते हैं अपवाह तंत्र। हुआ क्लियर। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है यमुना, रामगंगा और गोमती और सोन। ठीक है, इसलिए यमुना, रामगंगा, गोमती, सोन आपको याद होना चाहिए कि इनका उद्गम कहाँ से होता है और ये कहाँ मिलती है, तो ये गंगा में मिलती है, परंतु इसका याद होना चाहिए कि किस जगह से निकलती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो वो है टोंस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा। हुआ क्लियर। तो ध्यान रखना है कि जब यमुना की जो सहायक नदी है वो सारी नदियां कहाँ से निकल रही है, वो निकल रही हैं टोंस एमपी से, चंबल एमपी से, सिंध एमपी से, केन एमपी से, बेतवा एमपी से। तो ये नदी कहाँ से निकलती है ये पता होना चाहिए, कौन सी पहाड़ से निकलती है ये पता होना चाहिए, और इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजना लॉन्च हुई है ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये नदियाँ जाके मिल रही है यमुना में, यमुना जाके मिल रही है गंगा में, गंगा कहाँ पे गिर रही है, बंगाली खाड़ी में गिर रही है। इसलिए आपको टोंस, चंबल, सिंध, केन, बेतवा की कम से कम आपको डिटेल याद होना चाहिए। ये ध्यान रखना कि भारत में जो है 2 प्रकार की नदियां हैं, एक है हिमानी टाइप की नदियां और एक है अल्पकालीन नदियां। अल्पकालीन नदियां वो कहलाती है जब वर्षा होती है तो वर्षा होने के साथ जो नदी है वो बहती है उसे कहते हैं अल्पकालीन। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय में बर्फ जमती है उसे कहते हैं हिम। जब हिम पिघलता है और नदियों द्वारा बहता है उसे कहते हैं हिमानी नदियाँ। तो जो हिमानी नदियाँ हैं उसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गंगा,
सबसे बड़ी हिमालय नदी है। इसलिए आपको गंगा के बारे में सारी डिटेल याद होना चाहिए कि निकलती कहाँ पर है, गिरती कहाँ पर है, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, ठीक है, और इसके ऊपर कौन कौन सी परियोजना लॉन्च हो रही है। हुआ क्लियर? ठीक है। पूर्ववर्ती नदी ऐसी नदी को कहते हैं जो अपना मार्ग पूर्ववत बनाए रखती है तथा मार्ग में आने वाले किसी भी भूस्थल को काटने में सक्षम होती है, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, बेतवा। हुआ क्लियर? और जो अनुव्रती नदियां होती है, ऐसी नदियां होती है जो कालांतर में ढाल के अनुसार बहना आरंभ करती है, उसे कहते हैं अनुव्रती। ठीक है, हुआ क्लियर? अब ध्यान रखना कि जो नदी सतलज है ये कहाँ से निकलती है, तो ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है और इसी नदी पर एक परियोजना है, इसे कहते हैं भाखड़ा नागड़ा परियोजना, इसी नदी पर स्थित है। ये ध्यान रखना कि गोवा की दो नदियां जो हैं सबसे मोस्ट आईएमपी है, वो है मांडवी और जुआरी। और जहां तक यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन किए कर चुका है, नर्मदा और ताप्ती नदियां ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बहती है और जिनकी दिशा क्या है, निकलती इस टाइप से हैं और बहती इस ओर से हैं। ठीक है। अलकनंदा और भागीरथ देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। वह क्लियर? यानी जब अलकनंदा और भागीरथ मिलते हैं देवप्रयाग में, तब उसे कहते हैं गंगा। तो आपसे क्वेश्चन आया, गंगा किसे कहते हैं जब देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा मिलते हैं। वह क्लियर? प्रायद्वीपी नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो है गोदावरी। जैसे कि आप देखना ये है भारत, जैसे कि आप देखना ये है भारत, याला क्षेत्र जो है ये कहलाता है प्रायद्वीप भारत। इसमें सबसे जो नदी बड़ी है वो कौन सी है, वो है गोदावरी। और उत्तर भारत में जो नदी सबसे बड़ी है वो कौन सी है, तो वो है गंगा। हुआ क्लियर? ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1973 में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की गई थी। देश का पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। ठीक है। हाथी संरक्षण परियोजना कब की है, तो ये 1992 की है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये असम में है। देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो ये असम में है। उसी प्रकार से घड़ियालों के संरक्षण के लिए चंबल नदी प्रसिद्ध है। और ये नदी कहाँ की है, ये नदी एमपी से निकलती है, जाती यमुना में है। इसलिए ये जो पॉइंट है आपको कंठस्थ होना चाहिए। विश्व की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पर है, तो वो है मनीला लेह में। स्वर्ण चतुर्भुज योजना दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने की परियोजना है। हाँ, ये भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग, तो ध्यान रखना, जलमार्ग नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है। जलमार्ग 2 सादिया से धुबरी पट्टी। जलमार्ग 3 कोल्लम से कोट्टमपुरम। जलमार्ग 4 ये है काकीनाडा, पुदुचेरी, कनाल और कालुवेलु टैंक पर बनी है। ठीक है। तो आपको ये जो 5 जलमार्ग है ये पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे जाता है। जलमार्ग जो 5 है ये ब्रह्मणी नदी के तालचर, धमारा, कनाल पूर्व तटीय क्षेत्र यानी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जलमार्ग 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है, 2 कहाँ से कहाँ तक है, ये पता होना चाहिए। ये जो आपका भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये सारे कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको कम से कम 2 ना भी हो, परंतु ये 3 जो ऊपर के याद होना चाहिए। ठीक है। भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई। कांडला गुजरात में क्या है, तो ये ज्वारी बंदरगाह है। चेन्नई में जो बंदरगाह है ये कृत्रिम और प्राचीनतम बंदरगाह है। ठीक है। नवासोवा बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि जो थालघाट है ये नासिक मुंबई के बीच संपर्क बनाता है। उसी प्रकार से जो भोरघाट है ये मुंबई पुणे के बीच में संपर्क बनाता है। उसी प्रकार से जो पालघाट है ये कोयम्बटूर कोच्चिन के बीच में संपर्क स्थापित करता है। और जो सेनकोट्टा है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच में संपर्क बनाता है।
ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि थालघाट यानी कि नासिक मुंबई को जोड़ता है, भोरघाट जो है मुंबई पुणे को जोड़ता है, ठीक है। पालघाट जो है ये कोयम्बटूर से कोचिन जोड़ता है, और सेनकोट्टा जो है तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये ध्यान रखना कि नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, और जो आपका पश्चिमी घाट हो पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है कहाँ पर है, तो ये नीलगिरी में है, जो एक ब्लॉक पर्वत है। यह मुख्यतः 4 कोनाइट पठार से बनी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो डोडा बेटा है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ चुका है मध्य प्रदेश पीएससी में कि डोडा बेटा जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है नीलगिरी पर्वत की, और ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु राज्य में है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वह क्लियर? और पहली कौन सी है, तो पहली है अनाईमुडी, भी ध्यान रखना। अनाईमुदी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर जाती है इलायची कार्डेमम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अनामलाई की पहाड़ी, तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में स्थित है। सेवराय पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में सलेम में अवस्थित है। ये क्वेश्चन करता है कि सेवराय पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और जो अनाईमुडी है ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो कौन कौन सी है? दक्षिण की ओर है इलायची की कार्डेमम पहाड़ी, ठीक है। उत्तर की ओर है अनामलाई, और जो उत्तर पूर्व की ओर है वो है पालनी की पहाड़ी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि सालसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। हुआ क्लियर? दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी यानी नौका दौड़ का आयोजन होता है, पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है, तो वो मांजुली है, और कहाँ पर है, तो भारत में है। किस राज्य में है, तो असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। हुआ क्लियर? विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है मांजुली। कहाँ पर है, असम में है। और ध्यान रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी की 2 जो शाखा हैं वो मिलकर उसे बनाती है। हुआ क्लियर? इस पॉइंट ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि धौली गंगा और विष्णु गंगा का जो संगम है ये कहलाता है विष्णु प्रयाग। अलकनंदा और पिंडारी का जो संगम कहलाता है वो कहलाता है कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहलाता है रुद्रप्रयाग, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथ का संगम कहलाता है देवप्रयाग। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन करता है कि जो मानसून है ये किस समय आता है। ध्यान रखना कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये आता है जून से सितंबर में। परवर्ती मानसून जो काल है वो अक्टूबर दिसंबर में आता है। पूर्वी मानसून काल जो है मार्च मई में आता है। शीत ऋतु या उत्तर पश्चिम मानसून जो है ये जनवरी फरवरी में आता है। ये जो समय अवधि है और ये मानसून पूछता है, इसलिए ध्यान रखना। ये ध्यान रखना कि देश में मृदा अपरदन और उसके दुष्परिणामों पर कंट्रोल हेतु 1953 में यानी 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया था। मरुस्थली की समस्या के अध्ययन के लिए जोधपुर केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी 1959 में। तो ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है 1953 में। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि भारत के कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र है जिसके बारे में क्वेश्चन करता है, जैसे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर है, कटक में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पर है, नागपुर में है। के राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है, कोयम्बटूर में है। गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है, लखनऊ में। ध्यान रखना, गन्ना प्रजनन आएगा तो उसका आंसर होगा कोयम्बटूर, लेकिन गन्ना अनुसंधान आएगा तो वो होगा लखनऊ। आलू अनुसंधान कहाँ पर है, शिमला में है। चाय अनुसंधान कहाँ पर होगी, तो ये जोरहट में होगी, ठीक है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र
चिकमंगलूर में है। रबड़ अनुसंधान केंद्र कोट्टयम में है। रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में है। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। जूट अनुसंधान केंद्र बैरकपुर में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है राजमुंदरी में है। नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कासारगोंड में है। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में है। तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? छोड़ दो, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना कि केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान कहाँ पर है? पुणे में है। वह क्लियर। और मिट्टी जल संरक्षण अनुसंधान कहाँ पर है? देहरादून में है। इतने आपको याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन करता है कि भारत की जो कुछ कंपनियां हैं जो किसी देश के सहायता से बनाई गई, जैसे कि बाल्को जो है सोवियत संघ की सहायता से स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन करता है कि भारत की कुछ कंपनियां हैं जिसकी स्थापना किसी देश के सहयोग से की गई, जैसे कि आप देखना बाल्को जो है ये सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित की गई है। नाल्को जो है फ्रांस देश के संयोग से स्थापित की गई है। हिंडाल्को जो है यूएसए के सहायता से। इंडाल्को जो है, देखना हिंडाल्को पूछेगा तो यूएसए है और इंडाल्को पूछेगा तो कनाडा है, ठीक है। माल्को पूछेगा तो इटली है और वेदांत पूछेगा तो जर्मनी है। हुआ क्लियर? ठीक है। उसके साथ ही ध्यान रखना कि जो बाल्को है ये कोरबा में है। नाल्को जो है ये उड़ीसा में है। हिंडाल्को जो है रेणकुट यूपी में है। इंडाल्को जो है जेके नगर, ठीक है, मुरी अलवैया में है। और माल्को जो है चेन्नई में है, ठीक है। और वेदांत जो है ये, पर ध्यान रखना कंपनी जो है ये किसके सहयोग से लगी है, वो मोस्ट आईएमपी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ज्योग्राफी के जो मोस्ट आईएमपी फैक्ट थे बता चुका हूँ, जिससे कहना चाहिए क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। और ये क्वेश्चन वो हैं जो बार बार किसी वनडे एग्जाम, पीएससी, यूपीएससी में कर चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।